हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्ज, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करी, हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ओके, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। नाउ लेट अस कंसीडर दिस q1 इज वन चार्ज पार्टिकल एंड अनदर चार्ज पार्टिकल q2। दो चार्ज पार्टिकल है, एक है q1 और दूसरा है q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। अगर ये दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के होंगे तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे, और अगर ये अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि ये सेम पोलैरिटी के हैं, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जो 2 पर फोर्स लगने वाला है ड्यू टू 1, इट इज कॉल्ड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड डिनोटेड बाय F21। यहाँ पर 2 1 का क्या मतलब है? 2 पे 1 के कारण फोर्स। सेम एज इट इज F12। F12 का क्या मतलब है? F12 का मतलब है 1 पे 2 के कारण लगने वाला फोर्स। ओके, दिस F12 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और F21 का क्या मतलब है? इट इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू 1। ओके, तो हमने दोनों चार्ज पर फोर्स के रिप्रेजेंटेशन को देखा। अब इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स होता है, मतलब कि एक पार्टिकल दूसरे पे लगा रहा है, दूसरे पार्टिकल पहले पे लगा रहा है। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स है, और यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, मतलब कि सिस्टम पर जितना जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर एडिशन क्या होगा? 0 होगा। मतलब 1 पर, क्योंकि सिस्टम में केवल दो ही पार्टिकल है, 1 एंड 2, q1 एंड q2। तो नेट फोर्स मतलब कि 1 पे 2 के कारण प्लस 2 पर 1 के कारण इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ये जो स्टेटमेंट, ये जो इक्वेशन हमने लिखा, ये हमको बहुत सारी बातें बता रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट को अगर समझें, ठीक है, जैसे स्केलर क्वांटिटी, अगर हमने वर्क डन लिया पॉजिटिव और वर्क डन लिया नेगेटिव, एनर्जी लिया पॉजिटिव, एनर्जी लिया नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ये स्केलर क्वांटिटी। चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है, स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के आगे आप नेगेटिव साइन लगाते हैं तो उसका मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। अगर हमने सिस्टम पर वर्क किया तो वर्क डन बाय अस इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। So whenever you are putting just negative sign in front of the scalar quantity के आगे negative sign लगाते हैं तो उसका मतलब कुछ अलग होता है। ओके, पर यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स के आगे आपने नेगेटिव साइन लगाया है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है, रिवर्स हो गई है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है। क्या? कि अगर आपने वेक्टर क्वांटिटी के आगे नेगेटिव साइन लगाया तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो वॉट एवर द डायरेक्शन ऑफ 2, direction on 2 due to 1, direction of force on 2 due to 1 will be exactly opposite to the direction of force on 1 due to 2। 1 पे 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो 2 पे 1 के कारण जो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स opposite are in opposite direction, opposite direction। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अगर हम इसी को
सिमिलर अपोजिट पोलैरिटी वाली चार्ज के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 1 पर जो 2 के कारण फोर्स लग रहा है डायरेक्शन 1 2, और 2 पे जो 1 के कारण फोर्स लग रहा है डायरेक्शन ऑफ 2 1। देखिए यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F12 का मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर को हमने इक्वल लिखा है, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही, सही आया समझ में। और नेगेटिव साइन यूज किया मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो दिस टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर हमको याद रखना है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो जब कभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं या दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है। दिस टू फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। whatever the force we are applying on the earth, okay, or whatever the force applied by the earth on us, same amount of force we are also applying on earth, okay, जितना फोर्स हम पर अर्थ लगा रहा है उतना ही हम भी अर्थ पे लगा रहे हैं, ठीक है। पर अर्थ पर जो फोर्स लगा रहा है उसका इफेक्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है, इफेक्ट हम फील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है और हमारा मास कम है। तो हम पे जो फोर्स लग रहा है वो हमको समझ में आ रहा है कि हम ऊपर किसी स्टोन को फेंक रहे हैं, किसी पर्सन को ऊपर फेंक रहे हैं, तो वापस नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। पर जो अमाउंट ऑफ फोर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम एज इट इज। अगर दो चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो एक जितना फोर्स, जितना अमाउंट का फोर्स, जितनी वैल्यू का, जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स फर्स्ट पे लगा रहा है उतना ही फर्स्ट सेकंड पे भी लगा रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान से समझना है। पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन और अपोजिट एंड सेकंड इज द मैग्नीट्यूड इक्वल। नाउ वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है। दिस फोर्स आर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर है भैया ये, ठीक है। क्योंकि हमने न्यूटन्स का जब थर्ड लॉ पढ़ा था, ओके, तो यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन देखा था, एक फोर्स, एक बॉडी दूसरे पे जितना लगा रहा है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स सेकंड बॉडी अप्लाइंग ऑन फर्स्ट, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। पर ये सारे कॉन्सेप्ट, फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक स्पेशल पॉइंट हमको और याद रखना है जब हम इस कूलम्स लॉ को समझ रहे हैं, तो इट इज़ नॉट कूलम्स लॉ, इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल, ओके। सो द फोर्स बिटवीन कूलम्स लॉ अब हम आगे देखेंगे, पर हम पहले बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, वो क्या? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। दिस थर्ड पॉइंट ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। हम इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is along the line joining two charges, ओके, टू चार्जेस, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। अगर गलती से हमने इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स ऐसे बना दिए, इट इज़ रॉन्ग। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होंगे वो उस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाया है। इट इज़ दी इन द डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान से समझना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे तभी हम कूलम्स लॉ को समझ सकते हैं और तभी हम न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। और हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।